Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about the gross profit ratio. स्टूडेंट्स, ये आपकी टीएस ग्रेवाल जो बुक है सीबीएसई की, उसका इलस्ट्रेशन 98 है. ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि जीपी रेशो की आपको नॉलेज अच्छे से हो जाए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीपी रेशो. आपके सामने ये क्वेश्चन है यहां तक. कैलकुलेट जीपी रेशो फ्रॉम फॉलोइंग डाटा. एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक इज गिवन 1,60,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब एवरेज डेटर 2 लाख. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स. कैश सेल्स है 25% ऑफ नेट सेल्स. पहले इस लाइन का ही मीन समझ लो. कैश सेल्स मतलब क्या है? 25% ऑफ नेट सेल्स. आप सभी जानते हो सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल. एक उधार बिक्री, एक नगद बिक्री. टोटल जो सेल्स होती है वो 100% होती है. टोटल सेल्स कितने परसेंट होती है? 100%. अब अगर कैश सेल्स 25% है इसका, तो 100 का 25% कितना होता है? 25. कैश सेल्स आ गई 25. तो फिर क्रेडिट सेल्स कितनी है भाई? दोनों सेल्स होती हैं, टोटल नेट सेल्स होती है. नेट सेल्स होती है 100 का 25% कितना होता है? 25. अगर ये कैश सेल्स है तो 75% क्या है? क्रेडिट सेल्स. पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हमें यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जीपी रेशो निकालना है. तो जो कैलकुलेशन में फॉर्मूला गिवन है ना, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लगाओ. जीपी रेशो निकालना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे. जीपी रेशो इक्वल जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. अब हमें यहाँ दो चीज चाहिए. हमें क्या चाहिए? यहाँ पर दो चीज चाहिए. एक तो चाहिए जीपी और एक चाहिए नेट सेल्स. एक चाहिए जीपी और एक चाहिए नेट सेल्स. हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए, एक जीपी चाहिए और एक नेट सेल्स चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जीपी निकालूंगा. जीपी के निकालने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या जीपी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? जीपी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी. ना तो ये बता रखा सेल्स का है, ना ये बता रखा कॉस्ट का है, कुछ भी नहीं बता रखा. तो आप देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. देखो एक तो क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है? एक क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो आप क्या करोगे जब भी ये कभी भी आपको क्या किसी भी रेशो का आंसर गिवन है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशो तो मैक्सिमम टाइम अपन कैलकुलेट करते हैं, बट वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई आंसर ही ऑलरेडी आपको गिवन हो, तो आप उसी का फॉर्मूला लगाइए. उससे रिमेनिंग बैलेंस निकलता है, मतलब रिमेनिंग जो अमाउंट निकलती है उससे जो मिसिंग अमाउंट निकलती है वो हमारी यूटिलाइजेशन के काम आती है. सर ऐसा कैसे पता लगेगा? बेटा सिंपल बात बता रहा हूं. कभी भी आपको अगर कोई भी फॉर्मूला है, जैसे एसटीआर है, डीटीआर है, सीटीआर है, या डेब्ट इक्विटी रेशो है, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का कोई भी है, या करंट रेशो का कोई भी है, उसका आंसर गिवन है. मान लो करंट रेशो ही गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, तो कभी कभी मैक्सिमम टाइम में मिसिंग निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए वो फॉर्मूला ही पुट कर दो. जैसे कि यहां पर देखो स्टॉक टर्नओवर रेशो का दे रखा है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाओ. एसटीआर बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक. एसटीआर दे रखा है 8, सीओजीएस दे रखा है कि सीओजीएस नहीं दे रखा है, तो सीओजीएस का सीओजीएस. एवरेज स्टॉक कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1,60,000 लिख दिया. इक्वेशन सब जानते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने का रूल है, ये डिवाइड में है. ये 1,60,000 किस में है? डिवाइड में. तो ये यहां पर जाएगा तो किससे हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई. रूल कहता है अगर प्लस की वैल्यू है और इक्वल की इधर आती है तो वो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है इक्वल के अदर साइड जाने पर. और अगर वो डिवाइड में है, डिवाइड में अगर कोई वैल्यू है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी इक्वल के अदर साइड जाएगी. इक्वल जो ये होता है, ये इक्वल होता है, इसके अदर साइड कभी भी जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है. तो डिवाइड का साइन होता है मल्टीप्लाई. तो 8 मल्टीप्लाई 1,60,000 ये आ गया 12,80,000. ये सीओजीएस आ गया. क्लियर है स्टूडेंट? अब हमारा यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो से तो मैंने सीओजीएस कैलकुलेट कर लिया. मुझे यहाँ नेट सेल्स और जीपी चाहिए, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स. नेट सेल्स देख लो काम कहां पर आती है. देखो इस वाले फॉर्मूले में डेटर टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स का यूज आता है, याद कर लो. नेट क्रेडिट सेल्स, डेटर टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर. तो वहां ये फॉर्मूला लगाएंगे, डीटीआर नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज डेटर भी बोल सकते हैं. डीटीआर कितना है? 6. नेट क्रेडिट सेल दे नहीं रखी तो नेट क्रेडिट सेल्स. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना गिवन है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 2 लाख. ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 12 लाख. नेट क्रेडिट सेल्स हो गई 12 लाख. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. अब हमें लेकिन नेट क्रेडिट सेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट सेल्स. हमें नेट क्रेडिट सेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट सेल्स. तो कैसे कैलकुलेट होगा? नेट सेल्स इक्वल
मैंने आपको बताया था ये है क्रेडिट सेल्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्रेडिट सेल्स तो क्लियर हो गई होगी ना भाई। टोटल सेल्स होती है 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सब जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि बनाना एक बनाना है तो वो भी अपने आप में 100% है। मैं बोलूं 1 एप्पल तो वो भी अपने आप में 100% है। ये एक मार्कर है, ये भी अपने आप में 100% है। तो ऐसी नेट सेल्स जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ये बोल रहा है कैश सेल्स है 25% नेट सेल्स का, तो इसका 25% तो क्या है, कैश सेल्स। अब 100 में से 100 में से 25% ये है, तो रिमेनिंग कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, 75% है क्रेडिट सेल्स। अब याद करो करंट रेशो में एक चीज सिखाई थी, ये है नेट क्रेडिट सेल्स 12 लाख, 12 लाख है नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स के डिवाइड में नेट क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज या रेशो कितना है, 75। तो मैंने यहां पर नेट क्रेडिट सेल्स के नीचे नेट क्रेडिट सेल्स लिख दिया, नेट क्रेडिट सेल्स के नीचे क्या लिख दिया, नेट क्रेडिट सेल्स का रेशो 75। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बताया था करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के नीचे लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी। ऐसे ये नेट क्रेडिट सेल्स है 12 लाख, इसके नीचे नेट क्रेडिट सेल्स का रेशियो कितना है, 75%। मल्टीप्लाई, कैलकुलेट क्या करना है, नेट सेल्स कितनी है, 100, 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्यूशन किया 16 लाख। अब यहां पर नेट सेल्स तो आ गई 16 लाख, 16 लाख इट इज योर नेट सेल्स। ठीक है, जीपी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। जीपी का फॉर्मूला सब जानते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स कौन सी वाली, नेट सेल्स वाली। कौन सी वाली सेल्स यूज करेंगे यहां पर, टोटल सेल्स बोल दो या नेट सेल्स बोल दो। नेट सेल्स कितनी है, 16 लाख, सीओजीएस कितना है, 12,80,000, और ये फॉर्मूला है 3,20,000। यहां वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 402 6, 302 5, 10 कैरी, 16 2 जा 32, 20% आपके पास यहां पर जीपी रेशो आ गया। ये आपका 98 इलस्ट्रेशन हो गया टीएस ग्रेवाल का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 105 ऑफ टीएस ग्रेवाल। लेट्स वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन 105 ऑफ टीएस ग्रेवाल। 105 इलस्ट्रेशन में फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जीपी रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो पूछा है। ऑपरेटिंग रेशो का मीन होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, इसका अदर नेम है ये। क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्टली, ये क्वेश्चन है आपका, नेट सेल्स 20 लाख, कैलकुलेशन जीपी रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस, डिटेल्स ये एक्सपेंसेस की है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 11,25,000 एंड चेंज इन स्टॉक गिवन है, यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है आपके सामने, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। फर्स्टली क्या करना है सर, फर्स्टली आपको जीपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है, मतलब जीपी रेशो दैट इज सेकंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो, दोनों का फॉर्मूला पुट कर दिया, जीपी बटे डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में एक तो जीपी, क्वेश्चन में दोनों की नेट सेल्स गिवन है, नेट सेल्स इज गिवन ऑफ जीपी रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो, दोनों की हमें नेट सेल्स गिवन है यहां पर। तो जब नेट सेल्स ही गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे नेट सेल्स की, ये 20 लाख है और यहां भी ये 20 लाख है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है तो पुट कर दो, 100 गिवन है तो पुट कर दो। अब एक जीपी कैलकुलेट करना है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, जीपी का फॉर्मूला है नेट सेल्स मल्टीप्लाई नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ये सब जानते हैं। नेट सेल्स 20 लाख, सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो सीओजीएस की जगह डैश लगा देंगे और जीपी का लिख देंगे। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मूला वैसे आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है क्या, सेल्स माइनस जीपी, सेकंड क्या होता है, ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर स्टूडेंट। एक फॉर्मूला ये भी है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 11,25,000, 11,25,000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 50,000, देन टोटल ऑफ 11,25,000 and 50,000 is 11,75,000, that is your COGS। वैल्यू पुट करेंगे COGS की 11,75,000, 20 लाख में से 11,75,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,25,000। अब हमारा जीपी 8,25,000 है, तो यहां पर जीपी की वैल्यू पुट करेंगे
8,25,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 41.25%। अब स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये कौन सा फॉर्मूला है। बेटा वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये वही वाला फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है। चेंज इन स्टॉक का मीन समझ लो, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया होगा कभी, अदरवाइज नहीं किया तो आज एक्सप्लेन कर देता हूं। चेंज इन स्टॉक का मतलब है स्टॉक में चेंजेस। स्टॉक में चेंजेस का मीन क्या है कि मान लो आज फर्स्टली ओपनिंग स्टॉक होता है और लास्ट में बचता है क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? जैसे 4 माइनस 3 करने पर 1 आता है, ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक का। अब मतलब सिंपल सा है भाई, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, अगर वो क्लोजिंग मान लो लास्ट में बच गया 1.5 लाख, तो इसका मतलब चेंज हो गया ना स्टॉक में, 1 लाख से वो 1.5 लाख हो गया, 1,50,000 हो गया, तो ये हो गया चेंज इन स्टॉक। अब कितना चेंज हुआ? 50,000 का। पहले भी 1 लाख था, अब 50 हो गया, तो अगली बात है 50,000 का चेंजेस हो गया। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब है 50,000। क्लियर है? फिर चेंज इन स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो फॉर्मूले में क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते थे और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह मैंने एक बार लिख दिया चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखो, ये माइनस में है तो माइनस में लिखो। क्लियर है स्टूडेंट? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मीन क्या है ये भी समझ लो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी यहां मैं मेंशन कर दूंगा इसको आपको कि क्या है ये परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मीन। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सीओजीएस का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस चेंज इन स्टॉक है, और दोनों की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब आपने निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, जब मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट क्लियर कराया था। ओसी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस 11,75,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे ऑपरेट करते हैं हम जिस बिजनेस को, उस बिजनेस से जो एक्सपेंसेस होते हैं, उस बिजनेस पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेट करने का मतलब ये है कि हम मेन बिजनेस हमारा क्या है, उस मेन बिजनेस से जो हमारे हम उस मेन बिजनेस पर जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। वैसे तो सारे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, और वो मैंने मेंशन करवा रखा था आपको जब मैंने आपको इसको सिखाया था। कुछ एक्सपेंसेस के नाम बताए थे, मैं रिपीट कर देता हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपका इनकम टैक्स, आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जानते हो? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन वेंडर। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, डिविडेंड बताया था मैंने, इंटरेस्ट पेड बताया था, ये सभी नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये बिजनेस के नहीं है। ऑपरेटिंग में कौन से आएंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो आएगा नहीं क्योंकि आ चुका, चेंज इन स्टॉक आएगा नहीं क्योंकि आ चुका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है एम्प्लॉइज ने कोई भी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, उनको ग्रेजुइटी दे रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये बिजनेस का होता है, तो इसको लिख दिया 30,000। फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ध्यान रखना, मैंने यहां लिख भी दिया है नॉन ऑपरेटिंग, नॉट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे 1,70,000, प्रॉफिट आएगा नहीं, टोटल किया 13,75,000, वैल्यू पुट कर दी 13,75,000। इसको कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 68.75%। ये आपका इसका आंसर है और ये आपका इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा टॉपिक। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ नोट अभी 2 मेंशन किए हैं, एक तो ये वाला नोट कि चेंज इन स्टॉक का मीन ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, नोट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मीन होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल, प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये मैंने आपको एज ए नॉलेज पॉइंट किए हैं। नेक्स्ट जब अपन एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तब मैं इसको ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा, बट अभी फिलहाल इतना ही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले जीपी रेशियो निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला लगाया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उनके वर्किंग नोट डाल दिए। एक कल कैलकुलेट करना है जीपी, तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी, दूसरा कैलकुलेट करना है सीओजीएस, तो कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस,
तीसरा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट नोट है कि फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, ये ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस हु do not related, sorry, those expenses who do not related to operating activities, it is called non operating expenses। क्लियर है? जो बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे मैन ऑपरेटिंग सर्कल से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो हमारे मैन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।